सके। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 2 ताई। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक निसंतान दंपति के मन की स्थिति से अवगत कराया है। निसंतान जानकीनाथ अपने भाई के बच्चों से प्यार करता है, जबकि उसकी पत्नी उस प्यार को देखकर जल भुन जाती है। परंतु मानवीय रिश्तों का प्रेम उसे अपनी इस गलती का एहसास करवा देता है और फिर वह उन्हीं बच्चों को अपने बच्चे समझकर प्यार करने लगती है। ठीक है, चलिए करते हैं इस पाठ की शुरुआत। ताऊ जी, हमें रेलगाड़ी ला दीजिए। यह कहता हुआ एक 5 वर्षीय अर्थात 5 साल का बालक जानकीनाथ जी की ओर दौड़ा। जानकीनाथ ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा, ला देंगे। उनके इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उसको गले से लगाकर बोले, क्या करोगे रेलगाड़ी से? बालक बोला, उसमें बैठकर बली दूल की सैर करेंगे। हम भी जाएंगे, दीदी को भी ले जाएंगे, बाबूजी को नहीं ले जाएंगे, वो हमें रेलगाड़ी लाकर नहीं देते। ताऊ जी, तुम ला दोगे तो तुम्हें ले जाएंगे। जानकीनाथ बोले, और किसे ले जाओगे? बालक थोड़ी देर सोचकर बोला, बच और किसी को नहीं ले जाएंगे। जानकीनाथ जी ने पास ही बैठी अपनी अर्धांगिनी की ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाओगे? बालक कुछ देर तक अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताई जी इस समय गुस्से में बैठी हुई थी। बालक को उनके मुख पर यह भाव अच्छा ना लगा, इसलिए वह बोला, ताई जी को नहीं ले जाएंगे। ताई जी ने गुस्से में कहा, अपने ताऊ जी को ही ले जा, मेरी चिंता मत कर। तब जानकीनाथ जी ने पूछा, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? बालक, ताई हमारे साथ गुच्छे से बोलती है, वह हमें प्यार नहीं करती। जानकीनाथ बोले, जो प्यार करती है उन्हीं ले जाएगा। परंतु बालक को तो ताई के व्यवहार के संबंध में संदेह था, इसलिए उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह मौन ही रहा। केवल सिर लगाकर उसने स्वीकार कर लिया। जानकीनाथ उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर उनसे बोली, लो प्यार कर लो, यह तुम्हें भी ले जाएगा। परंतु बच्ची की ताई शकुंतला को पति की यह बात अच्छी ना लगी। वह तुनक्कर बोली, तुम ही रेल में बैठकर जाओ, मुझे नहीं जाना है। जानकीनाथ जी ने शकुंतला की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह राहुल को उनकी गोद में बिठाने की कोशिश करते हुए बोले, प्यार नहीं करोगी तो फिर रेलगाड़ी में नहीं बैठोगी, रेलगाड़ी में नहीं बैठाएगा। क्यों रे राहुल? इस बार भी राहुल ने ताऊ की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। तब ताई ने राहुल को अपनी गोद से धक्का दे दिया। राहुल नीचे गिर पड़ा। जानकीनाथ ने राहुल को उठाकर गोद में ले लिया, फिर राहुल को पैसे और रेलगाड़ी लाकर देने का वचन दिया। राहुल अपनी ताई की तरफ भयपूर्ण दृष्टि से देखता हुआ वहां से चला गया। राहुल के चले जाने पर जानकीनाथ शकुंतला से बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो बच्चे को धक्का दे दिया, अगर उसे चोट लग जाती तो? शकुंतला भी तुनक्कर बोली, लग जाती तो लग जाती, मेरा क्या जाता? क्यों मेरे ऊपर लाद रहे थे उसे? आप ही उसे मेरी गोद में जबरदस्ती बैठा रहे थे और आप ही ऐसी बातें कर रहे हो। अब जानकीनाथ भी गुस्से से बोले, इसी को जबरदस्ती कहती है शकुंतला, और नहीं तो किसे कहते हैं? तुम्हें अपने आगे और किसी का दुख सुख सोचता ही नहीं, ना जाने कब किसका जी कैसा है, तुम्हें इन बातों की कुछ परवाह नहीं। जानकीनाथ बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो जैसा भी मन हो प्रसन्न हो जाता है। तुम्हें पता नहीं कि किस मिट्टी की बनी हो। शकुंतला, तुम्हारा होता होगा
और अगर होता भी है तो वैसा बच्चा भी तो हो, पराए धन से भी कभी घर भरता है। जानकीनाथ कुछ देर चुप रहकर बोले, यदि अपना सगा भतीजा अपना धन नहीं समझता तो किसे अपना धन कहेंगे। शकुंतला और भी गुस्से से बोली, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहो जो समझो, पर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे भाग्य ही फूटे हैं, नहीं तो ये दिन कहे को देखने पड़ते। तुम्हारी चाल तो दुनिया से निराली है। आदमी संतान के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ कराती हैं, व्रत रखते हैं, पर तुम्हें इन बातों से क्या काम। रात दिन भाई भतीजों में मग्न रहते हो। जानकीनाथ के मुख पर घृणा का भाव झलक आया। उन्होंने कहा, पूजा पाठ व्रत सब ढकोसला है, जो भाग्य में नहीं वह कभी पूजा पाठ से प्राप्त नहीं हो सकता। मेरा यह अटल विश्वास है। शकुंतला रोते हुए बोली, इसी विश्वास के कारण तो ये दिन देखने पड़ रहे हैं। ऐसा विश्वास पर ही बैठा रहो, क्यों किसी बात के लिए चेष्टा करते हो। जानकीनाथ ने सोचा, अब इस औरत के मुंह लगना मूर्खता है, इसलिए वे कोई उत्तर न देकर वहां से चले गए। मनुष्य का दिल बड़ा ही ममत्व प्रेमी है। जब तक उसका मन न चाहे वह किसी भी वस्तु को अपना नहीं समझता। चाहे वह वस्तु कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वह उसे प्रेम नहीं करता। इसके विपरीत गंदी से गंदी वस्तु भी जो उसकी अपनी हो या उसे वह अपनी समझता हो, उसे वह प्रेम करता है। वस्तु कितनी भी उपयोगी क्यों न हो, कितनी ही सुंदर क्यों न हो, कितनी ही लाभकारी क्यों न हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य जरा भी दुखी नहीं होता है, क्योंकि वह वस्तु उसकी अपनी नहीं है। यदि वह वस्तु उसकी अपनी न होती तो वह अवश्य दुख होता, चाहे वह कितना ही भद्दी हो, काम में न आने वाली हो, उससे कोई लाभ न हो। ऐसी दशा में भी जब तक मनुष्य उस वस्तु को अपनी बनाकर नहीं छोड़ता अथवा अपने हृदय में यह विचार नहीं दृढ़ कर लेता कि वह वस्तु मेरी है, तब तक उसे संतोष नहीं होता। अपनेपन से प्रेम और प्रेम से अपनापन, इन दोनों का साथ चोली दामन का है। एक दिन शाम के समय शकुंतला छत पर टहल रही थी। ठंडी ठंडी हवा सी चल रही थी। उसके पास ही उसकी देवरानी शर्मिला बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़कर खेल रहे थे। शकुंतला उन दोनों बच्चों को गंभीरता से निहार रही थी। इस समय बच्चों का खेलना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। हवा में उड़ते हुए उनके बाल, कमल की तरह खिले हुए उनके नन्हे नन्हे चेहरे, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बोली, उनका भागना, उनका चिल्लाना, छुपना, यह सब उनके हृदय को ठंडक प्रदान कर रहा था। तभी राहुल अपनी बहन को मारने के लिए दौड़ा। वह भागती हुई अपनी ताई की गोद में दुबक गई। राहुल भी आकर ताई की गोद में बैठ गया। शकुंतला उस समय सारा द्वेष भाव भूल गई। उसने अपनी तड़पती हुई आत्मा से दोनों बच्चों को छाती से लगा लिया, फिर दोनों को बहुत प्यार किया, ऐसा प्यार जैसे कोई अपने बच्चों को करता है। दोनों बच्चे काफी देर तक उनकी गोद में खेलते रहे। कुछ देर बाद किसी के आने की आहट पाकर शर्मिली छत से उतरकर नीचे चली गई। राहुल रेलगाड़ी कहते हुए जानकीनाथ छत पर आ गए। उनकी आवाज सुनते ही दोनों बच्चे शकुंतला की गोद से निकलकर उनकी ओर दौड़ पड़े। उन्होंने बच्चों को बहुत प्यार किया। उन्होंने रेलगाड़ी दी और मिठाइयां भी खिलाई। इधर शकुंतला को धक्का सा लगा। पति को बच्चों से लाड प्यार करते हुए देखकर वह जल भून कर रह गई। बच्चों की प्रति फिर उसी घृणा ने उसके मन को घेर लिया। बच्चे को रेलगाड़ी देकर जानकी दात शकुंतला के पास आ गए और मुस्कुरा कर बोले, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी उनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। परंतु शकुंतला को अपने पति की यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें अपनी कमजोरी पर बहुत दुख हुआ। उसे अपने ऊपर बहुत क्रोध आया। वह दुख और क्रोध पति के उस कथन से और भी बढ़ गया।
जानकीनाथ बोली, इसलिए मैं कहता हूँ अपनी संतान के लिए सोच करना वृथा है। यदि तुम इन्हीं ही अपनी संतान समझो और प्यार करो तो ये बच्चे ही तुम्हें अपनी संतान लगेंगे। मुझे भी इस बात से बड़ी प्रसन्नता होगी। यह बात तो उन्होंने अपनी आत्मा से निकाल कर कही थी, परंतु शकुंतला को तो इसमें व्यंग नजर आया। वह दुखी होकर मन में सोचने लगी, इन बच्चों को मौत भी नहीं आती, मर जाए तो अच्छा होगा। दोपहर आंखों के सामने रहने से, प्यार करने से को जो ललचा ही उठता है, इनके मारे कलेजा और भी जलता है। जानकीनाथ ने पत्नी को चुप देखकर कहा, अब छुपाने से क्या फायदा, अपने प्रेम को मत छुपाओ। तब शकुंतला जल बुनकर बोली, मुझे क्या पड़ी है जो मैं इनसे प्रेम करूं, ये सब तुम्हीं को मुबारक हो। निगोड़े आप ही आकर मेरे पास घुसते हैं। एक घर में रहने से कभी कभी हंसना भी पड़ता है। अभी परसों जरा सा ढकेल दिया तो तुम्हारी इतनी बातें सुननी पड़ी। मुझे तो ना इधर चैन है ना उधर चैन है। जानकीनाथ जी को पत्नी की बात सुनकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कड़कते हुए स्वर में कहा, ना जाने कैसा हृदय है तेरा। अभी तो बच्चों को प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। अपनी इच्छा से चाहे जो भी करे, पर मैंने कुछ सही बात बोल दी तो उसका उल्टा मतलब निकाल लिया। ना जाने मेरी बातों में कौन सा विष घुला रहता है। यदि मेरा कहना ही तुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं ना कहा करूंगा। इतना याद रखो कि अब जो कभी इनके विषय में निगोड़े सिगोड़े अपशब्द निकालोगे तो अच्छा ना होगा। मुझे तुमसे ज्यादा बच्चे प्यारे हैं। शकुंतला अब जल भूनकर खून का घूंट पी गई। उसके अंदर ही अंदर आग लग गई थी। अब वह अपने क्रोध को आंखों द्वारा निकालने लगी। जब जब जानकीनाथ बच्चों को प्यार करते, उसके व्यवहार में क्रोध और द्वेष बढ़ जाता। अब बच्चों के कारण उनका आपस में भी मन मुटाव रहने लगा। जब शकुंतला ने यह देखा कि बच्चों के कारण वह अपने पति की नजरों में गिरती जा रही है, तो उसके हृदय में बड़ा तूफान मचा। वह हमेशा क्रोध में रहती, किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती, मन ही मन सोचती रहती कि बच्चे ही मर जाए तो अच्छा होगा। इस तरह कुछ दिन बीत गए। शकुंतला अपनी छत पर टहल रही थी। उसके मन में बच्चों के प्रति अनुराग वाले विचार आ रहे थे। थोड़ी देर बाद उसके अपने ही विचार उसके कष्टदायी लगने लगे। तब वह अपना ध्यान इधर उधर लगाने लगी। तभी राहुल दौड़ता हुआ छत पर आया। राहुल को देखकर शकुंतला को गुस्सा आ गया और वह छत की चार दीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी। कुछ देर तक राहुल पतंगों को देखता रहा और सोचने लगा कि कोई पतंग कटकर आ जाए और हमारी छत पर गिर जाए। वह काफी देर तक देखता रहा। जब कोई पतंग कटकर नहीं आई तो वह ताई के पास जाकर कहने लगा, मुझे भी पतंग मंगवा दो ना ताई, मैं भी पतंग उड़ाऊंगा। शकुंतला ने कर्कश आवाज में कहा, चल हट, अपनी ताऊ से मांग जाकर। राहुल दुखी मन से फिर आकाश की ओर देखने लगा। थोड़ी देर बाद फिर उससे रहा ना गया। इस बार उसने बड़े लाड से अत्यंत करुण स्वर में कहा, ताई पतंग मंगवा दो ना, मैं भी पतंग उड़ाऊंगा। इस बार उसकी मीठी आवाज से ताई का हृदय पसीज गया। कुछ देर तक उसकी ओर देखती रही। फिर उसने मन ही मन में सोचा, यदि वह मेरा पुत्र होता तो मैं सबसे भाग्यवान स्त्री होती। कितना सुंदर है और कितनी प्यारी बोली में बोलता है, जी चाहता है उठाकर छाती से लगा लो। ऐसा सोचते हुए वह उसके सिर पर हाथ फेरने लगी ही थी। इतने में राहुल ने कहा, यदि पतंग नहीं मंगाओगी तो मैं ताऊ से कह दूंगा। उसकी इस भोली बात में भी बड़ी मधुरता थी। फिर भी शकुंतला को गुस्सा आ गया। वह गुस्से से बोली, जा कह दे अपनी ताऊ से, देखती हूं वे क्या कर लेते हैं। राहुल उसके पास से हट गया और दुखी मन से आकाश की ओर देखने लगा। शकुंतला मन ही मन सोचने लगी, यह सब ताऊ के लाड प्यार का नतीजा है। इतना सा बच्चा मुझे धमका रहा है, ईश्वर करे इस पर बिजली टूटे। तभी एक पतंग कटकर उनकी छत के ऊपर से छज्जे की ओर गई। राहुल पतंग को वहां आते देखकर बहुत खुश हुआ।
वह एकदम छत की चारदीवारी से निकलकर छज्जे पर चला गया और झांक कर पतंग को देखने लगा। पतंग छज्जे से होते घर के आंगन में जा गिरी। पतंग को आंगन में गिरता देखकर राहुल खुशी से एकदम पीछे मुड़ा। मुड़ते उसका पैर फिसल गया और वह नीचे लुढ़क गया। लुढ़कते हुए उसके दोनों हाथों में मुंडेर आ गई। वह उसे पकड़कर लटक गया और शकुंतला की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया, ताई। शकुंतला धड़कते हुए कलेजे से घटना को देखा। उनके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा के लिए कलेश कट जाएगा। यही सोचकर वह क्षण भर के लिए रुक गई। उधर राहुल के हाथ मुंडेर पर से फिसलने लगे थे। वह अत्यंत भयभीत तथा करुण नेत्रों से ताई की ओर देखकर चिल्लाया, अली ताई, मुझे बचा लो। शकुंतला की आंखें राहुल की आंखों से जा मिली। राहुल की यह करुण दृष्टि देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसने व्याकुल होकर जल्दी से राहुल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, परंतु तभी अचानक राहुल के हाथ मुंडेर से छूट गए। वह नीचे जा गिरा। शकुंतला चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। शकुंतला लगभग 1 सप्ताह तक बुखार में बेहोश पड़ी रही। कभी कभी वह अचानक जोर से चिल्ला उठती, देखो देखो, राहुल गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, पकड़ो उसे, मेरे राहुल को बचा लो। कभी वह कहती, राहुल, मैंने तुझे नहीं बचाया, मैं तुम्हें बचा सकती थी, मैंने बहुत देर कर दी। इसी तरह की विलाप वह करती थी। गिरने से राहुल को काफी चोटें आई थी, परंतु वह धीरे धीरे ठीक हो रहा था। जब शकुंतला को होश आया, उसने पूछा, राहुल कैसा है, वह कहाँ है? जानकीनाथ ने उत्तर दिया, राहुल ठीक है। शकुंतला, उसे मेरे पास ले आओ। जब राहुल को उसके पास लाया गया तो शकुंतला ने उसे अपने सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और उसके कलेजे को आज सच्ची शांति मिली। इसे कहते हैं अपनापन। कुछ दिनों बाद शकुंतला और राहुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। अब शकुंतला दोनों बच्चों को अपनी संतान समझकर प्यार करने लगी। तो बताओ बच्चों, आपने इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, अर्थात हमें अपनों के प्रति हमेशा प्रेम भाव दर्शाना चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।